बंसी विभूषित करान नवनीरिदाभात पीतांबर दरुण बिंबो फलाधरोष्टात् पूर्णेन्द्र सुंदर मुखारविंदं त्रिनेत्र कृपयस्यत् परम किमपि त्वं महा न जाने। कृष्णस्य तो दिलो पद पंकजं पंचयते अद्यैव मे वासुत मानस राज हंसा प्राण प्राणाय समय कफवात पित्त कंठाद बरोध नवनिधोस्मते कुरन्ति सच्चिदानंद रूपाय विश्वासोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। वासनात् वासुदेवस्य वासीत्रभुवनेन्द्रियस्य सर्वभूतिपतोऽसस् वासुदेवो नमस्तुते। करारविंदं पदारविंदे मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयनं बालमुकुन्दं मनसाय शिरा मूले ब्रह्मा तने विष्णु शाखा रुद्र महेश्वर पात्रे पात्रे देवानां वृक्षराजे नमो। बोलिए श्री ब्रह्मचारी महाराज की जय हो। आइए एक दो लाइन की भगवान श्री गणेश जी के चरणों में वंदन और उसके उपरांत सीधे कथा पर चलेंगे, ना कि अन्य ने बात करने से कोई वैसे ही पहले से ही हम पीछे चल रहे हैं किसी कारणवश, इसलिए ज्यादा ना समय लेते हुए दो शब्दों में श्री गणेश भगवान का नमन करेंगे। गुरु चरणन को नमन करूं करूं तुम्हारा ध्यान, शिव गौरा के लाडले पूरन की जो का मेरा आप ही रखना गजानन गजानन पूर कर दो काज, 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 गजानन पूर कर दो काज। शरण में
गजानन पूरे करे तो काज शरण में हम भी आए आज गजानन पूरे करे तो काज शरण में हम भी आए हैं। और सबसे पहले शिव ने करी तुम्हारी पूजा, सबसे पहले शिव ने तुम्हारी करी तुम्हारी पूजा। हम भी पहले तुम्हें मनाए, हम भी पहले तुम्हें मनाए, फिर काम करे पूजा गजानन पूरे करे तो काज, पूरे करे तो काज। जय हो जय जय कह दो गणेश भगवान की जय हो। शोभा जग में न्यारी, मुँह से की तुम करो सवारी, लीला जग में न्यारी। मुँह से की तुम करो सवारी, शोभा जग में न्यारी। एक दांत गज बदन तुम्हारा, जाऊं मैं बलिहारी। तीन लोक में राज तुम्हारा, धरती था आकाश गजानन पूरे करे तो काज शरण में हम भी आए आज गजानन पूरे करे तो काज शरण में हम भी आए। जय हो क्या बात, बोलिए गणेश भगवान की हो। जय जय
सात शेरों की आज सजाई हमने तेरी माला। सात शेरों की आज सजाई हमने तेरी माला। हमको चरणों में रख लेना, सुन लो गौरा के लाला। हमको चरणों में रख लेना, सुन लो गौरा के लाला। कृपा से और प्रभु तेरी कृपा से भक्ति की है, गूंजे ये आवाज गजानन पूरे कर दो काज शरण में। हम भी आए आज गजानन पूरे कर दो काज हम भी। गजानन गणेश भगवान की जय हो। कहे तो दुर्गे मैया की जय हो। अच्छा ये बताइए आप लोग कि नवरात्र कितने लोग व्रत हैं? नवरात्र कितने लोग व्रत हैं? जो व्रत हो जरा हाथ उठाएं। आज बताएंगे कि नवरात्रि में, नवरात्रि तो सभी लोग रहते हैं, लेकिन नवरात्रि में कितनी देवी की पूजा होती है जानते हैं? कितनी देवी की पूजा होती है नवरात्रि में? आप लोग बताएं कितने देवियों की पूजा होती है? नहीं जानते? हम और आप अभी तक जानते हैं कि 9 देवी की पूजा होती है। ऐसे तो 9 देवी की पूजा होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। देवी है 11 देवी हैं। 9 देवी की पूजा करने से पूजा अधूरी रह जाती है। और अगर आप मेरा विश्वास ना माने तो दुर्गा सप्तशती में पाठ में लिखा हुआ है कि जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। कितनी देवी हुई? 11। तो 9 देवी और 9 और अगर 9 देवी की मानी जाए तो 9 देवी कैसी होती हैं? प्रथम शैलपुत्री चा, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद घंटा कुष्मांड चतुर्कुम, पंचम स्कंदे षष्ठम कायतनी चा, सप्तम काल रात्रि महागौरी अष्टम चा। तो 9 दिन में सारी शक्तियां मिला करके जो 8 देवी होती हैं उनकी एक शक्ति होती क्या? नवम सिद्धदात्री चा, 9 दुर्गा प्रीते। यानी अगर आपको नवरात्रि की पूजा करनी है तो अगर कोई, जब तक आप जान नहीं पाएंगे, पूजा कर रहे हैं लेकिन पूजा में ये भी नहीं पता कितने देवता की पूजा करते हैं। कहीं जयकारा लगता है तब कहा जाता है 33 कोटि देवताओं की जय। तो कोटि का मतलब होते हैं, कोटि का अर्थ 2 है। एक कोटि का अर्थ है करोड़, जहां गिनती लिखी हो और कोटि लिखा हो वहां आप समझ जाइए कि करोड़ हो गया। और जहां नाम लिखा हो, कोटि लिखा हो, वहां प्रकार माना जाएगा। यानी 33 प्रकार के देवता और देवी हैं। इन्हीं की पूजा हम आप करते हैं 33 कोटि की।
यानी 33 प्रकार के देवी देवताओं की पूजा किया जाता है। तो आइए सीधे कथा पर चलेंगे। ना कि कहते हैं कि संसार में भक्त की जब तक कथा ना कही जाए, कभी आप जयकारा लगवाते हैं तो बताइए भक्त बड़ा होता है या भगवान? कौन बड़ा होता है? भक्त बड़ा होता है या भगवान? बताइए। भक्त बड़ा होता है। जब भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहाँ आएंगे? इसीलिए जब जयकारा लगता है तो कहा जाता है भक्त और भगवान की। पहले भक्त फिर भगवान। जब भक्त आएगा तब भगवान को आना पड़ता है। इस पृथ्वी पर हो, चाहे भूतल हो, चाहे धरातल हो, चाहे आकाश में हो, जब तक भक्त नहीं जाएगा तब तक भगवान कृपा नहीं करेंगे। तो आइए एक भक्त की कथा सुनाते हैं आप लोगों को। एक भक्त जो इस कलयुग में हुआ है। एक इस समय जो गुजरात है, गुजरात में एक परिवार रहता था। मेहता उनकी जात थी। मेहता जानते हैं? मेहता जात के एक परिवार रहता था। उस परिवार में 2 भाई और एक माता रहती थी। मैया बूढ़ी थी। बड़ा भाई जो था पढ़ा लिखा होशियार था, लेकिन जो छोटा भाई था वो थोड़ा कम दिमाग का था। और कम दिमाग किसे कहा जाता है जानते हैं? दिमाग कम किसे कहते हैं? दिमाग कम उसे कहा जाता है जो चतुराई ना दिखाता हो। अगर परिवार में आप प्रेम करते हैं, परिवार से मिल करके रहते हैं, तो आपको ये दुनिया क्या कहेगी? मूर्ख। महाराज सुखदेव स्वामी कहते हैं कि जब वो भक्त बड़ा भाई था, उसका नाम था सारंगधर मेहता, और छोटे भाई का नाम था नरसिंहधर मेहता। तो सारंगधर मेहता पढ़ा लिखा होशियार था, राजा के यहाँ नौकरी करता था। वो कोतवाल के पोस्ट पर तैनात था, यानी सिपाही था राजा के यहाँ। और छोटा भाई जो था वो भगवान के भक्ति में लीन रहता था। उसका नाम था नरसिंहधर मेहता। बड़े भाई का विवाह हो गया, और जैसे विवाह हुआ तो विवाह में जैसे ही उसकी पत्नी आई, और जब पत्नी आई तो घर में विवाद शुरू हो गया। कहते हैं कि नारी शक्ति रूपा होती है। इस संसार में सभी का 2 रूप है। इस संसार जो बना है वो 2 से बना है। इस संसार की जगति की जो सृष्टि है, ये 2 प्रकार से सृष्टि बनाई गई है। अगर दिन है तो रात है, और अगर रात है तो सुबह है। अगर सत्य है तो वहां झूठ भी है। इसी प्रकार लक्ष्मी को शक्ति का अवतार बताया गया है। औरत को, स्त्री को लक्ष्मी स्वरूपा माना गया है। जिस घर में स्त्री नहीं रहती वो घर शमशान की भांति माना जाता है, क्योंकि शमशान में कोई शक्ति नहीं होती है, शक्ति विहीन होता है। इसीलिए स्त्री को शक्ति कहा गया है। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखिए, अगर स्त्री लक्ष्मी है तो स्त्री कुलक्षणी भी है। जिसके घर में लक्ष्मी जाती है तो सदैव वहां आनंद ही आनंद रहता है, और जिसके यहाँ कुलक्षणी पहुंच गई उसके यहाँ हर वक्त कष्ट ही कष्ट रहता। कैसा कष्ट?
आपके पास धन हो, घर हो, मकान हो, परिवार हो, लेकिन अगर शांति नहीं है तो वो उससे बड़ा कष्ट और कोई नहीं हो सकता इस संसार। इसलिए जैसे ही सारंगधर मेहता की पत्नी पहुंची, तुरंत घर में बंटवारा हो गया। और जब बंटवारा होता है तो बंटवारे में कहते हैं कि समर्थ को सब दोष दोष। अगर आप शक्तिमान हैं तो आपकी तरफ सभी लोग बोलेंगे। ये कलयुग जो है, कलयुग हम आप इसको कहते हैं कलयुग, लेकिन ये कलयुग नहीं है, ये कर युग है। जो करोगे उसी का युग बताया गया है, कर युग। जो करोगे उसी का युग है। आप झूठ बोलिए, चोरी करिए, चंडाली करिए तो ये कलयुग है, कलकाल है। और आप सत्य बोलिए। एक दिन में कितने पहर होते हैं? 4 पहर होते हैं। और वो 4 पहर नहीं है, वो 4 युग है। सुबह सुबह आदमी जब सो के उठता है ब्रह्म मुहूर्त में, तब वो सतयुग माना जाता है, यानी वो सत्य बोलता है। कहता है भी सुबह के टाइम झूठ ना बोले, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, थोड़ा प्रेम दिखाएं, तो क्या है? सतयुग। सुबह सतयुग हुआ। फिर थोड़ा समय बीता, 11 बजे, तब क्या लगा? त्रेता युग। त्रेता युग में क्या होता है? त्रेता युग में छल और कपट दोनों होते हैं। छल से सीता का हरण रावण ने किया, छल से भगवान ने बाली को मारा। तो इसलिए थोड़ा बहुत आदमी झूठ बोलना शुरू कर देता है, और जब झूठ बोलता तो उसके लिए क्या हो जाता है? त्रेता। और थोड़ा समय बीतता है, यानी तीसरा पहर जब लगता है तो तीसरे पहर में क्या आता है? द्वापर युग। और द्वापर में तो आप सभी लोग जानते हैं भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। तो भगवान राम जी 12 कला से थे और हमारे ठाकुर जी 16 कलाओं से भरपूर थे। और जब रात्रि होती है, दिन भर का पाप जब एकत्रित होता है, तब रात्रि के समय कलयुग लग जाता है। आज नरसिंह जी के यहां बंटवारा हुआ। बंटवारे में कहा कि आपको बंटवारे में कुछ नहीं मिलेगा, जो तुमने कमाया है वही ले लो। तो नरसिंह जी कुछ नहीं कमाए थे, कमाया था तो क्या कमाया था? मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जय हो। राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। नरसिंह जी को क्या मिला? राम नाम का धन। यानी उन्होंने कुछ कमाया नहीं था, इसलिए धन तो मिला नहीं। एक टूटा फूटा भगवान भोले बाबा का मंदिर मिला। अब भोले बाबा के मंदिर जब मिलता है तो नरसिंह जी क्या किया? एक बार की बात है कि भोले बाबा बड़े भाव से, नरसिंह जी बैठे हुए और भोले बाबा का भजन करते हैं। कहते हैं भोले बाबा
से नरसिंह जी के भोले बाबा ना मेरो पास धन है ना कोई भी माया, ना मेरे पास कोई धन ना कोई माया। ना मेरे पास धन है ना मेरे पास माया है, करूं तो क्या करूं, कैसे पूजा करूं। आज नरसिंह जी कहते हैं अरे का दई के भोले का मनाई हो, का दई के भोले का मनाई हो, भोला मानत नाई, का दई के सुखा मनाई हो, भोला मानत नाही। तुमको भोला के मनाई हो, भोला मानत नाही। जय हो। भाव से सभी लोग तालियों की सेवा करते रहिए। और कहते हैं मेवा मिश्री भोलक मन ही न भावे, मेवा मिश्री के मन ही न भावे, मेवा और मिश्री भोलक मन ही न भावे, मेवा मिश्री के मन ही न भावे। भांग धतूर कहाँ पाई हो, भोला मानत नाई, कहाँ नहीं हो, भोला मानत नहीं। जय हो। महला तुम्हारा भोलक मन ही न भावे, महला तुम्हारा भोले के मन न भावे, महला तुम्हारा भोलक मन ही न भावे, महला तुम्हारा शिव के मन ही न भावे, महला तुम्हारा भोलक मन ही न भावे, महला तुम्हारा शिव के मन ही न भावे, मन ही न भावे बोला मन ही न भावे, मन ही न भावे बोला मन ही न भावे। गणपति कहा के मन न भावे, महला तुम्हारा भोलक मन ही न भावे, के शिव के मनाई हो, शिव माना कादई के भोले का मनाई हो, भोले मानत नाही। जय हो।
कहते हैं कि प्रभु अब कैसे आपकी हम वंदन नमन करूं जो आप मुझ पर प्रसन्न होवें और मुझे दर्शन दे। नरसिंह जी कहते हैं हाथी और घोड़क भोले मन ही न भावे, हाथी घोड़ा शिव के मनहु न भावे, मन ही न भावे भोले मन ही न भावे, न भावे शिव के मनहु न भावे। बुढ़वा बैल कहाँ पाई हो भोला मानत नाही, काले के शिव के मनाई हो मानत नाही, आज के भोले का मनाई हो भोला मानत नाही, काले के भोला के मनाई हो भोला मानत नाही। जय हो। जय जय। भोले का मनाई हो भोला मानत नाही, आगई के सोता मनाई हो भोला मानत नाही। आज नरसिंह जी कह रहे हैं भोले बाबा कैसे आपको मनाए, क्योंकि भगवान सभी के भाव को समझते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, भगवान सब कुछ जानते हैं। इस संसार में कण कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। भोले बाबा समझ गए कि नरसिंह जी के पास वास्तविक कुछ नहीं है, और नरसिंह जी के सामने भगवान प्रकट हो गए और भोले बाबा ने नरसिंह जी से कहा कि हे भक्त मांगो, क्या मांगना चाहते? जनी मैया की जय हो। ओ अम्मा हेलो था मनाई 100 बजात है। हेलो कह दो दुर्गे मैया की जय हो। कहते हैं कि अगर कथा में जितनी देर कथा सुनो मन चित लगा करके सुनो, कथा सुनो फिर धुनो फिर गुनो। एक अम्मा आवत रहे कथा सुने, बूढ़ी बूढ़ी अम्मा आवत रहे कथा सुने। अब महाराज जी कथा कह रहे थे तो महाराज जी के गांव कहूँ नजदीक ही में रहे, पास ही में। तो अब ऐसे पंडित लोग हैं जो कथा कही हैं यहाँ और सुई हैं अपने घरे, है नहीं? भागवत कहने वाले महाराज अभी ऐसे हैं कि वो कथा कहेंगे कहीं दूसरी जगह और रहेंगे अपने घर, ना कि ऐसा भागवत में नहीं लिखा है। भागवत में तो ऐसा लिखा हुआ है कि जो कथा वक्ता हो उसको वैराग्य धारण करना चाहिए, यानी गांव से हट के उसको रहना चाहिए। अगर ये संभव नहीं हो तो कम से कम अपने घर की सीमा छोड़ करके रहिए। तो पंडित जी अपने घर से आवत रहे, कथा का है, जल्दी जल्दी आवत रहे। अम्मा ध्यान से सुनो कथा। तो एक चूहा रहा, अब चूहा बिल खो दे। महाराज कथा कहें, अब महाराज की नजर, जैसे महाराज आप लोग जितने लोग हैं सब लोग हमको देख रहे हैं और ठाकुर जी को देख रहे हैं।
लेकिन ठाकुर जी सबको देख रहे हैं, कोई इनकी नजर से बचा नहीं। तो पंडित जी की महाराज के नजर तब तक देवाल पर पड़ी गई और देवाल में चूहा खोदत रहे बिल। तो जब महाराज जी माइक पर बोले लगे कथा, तैसे चुप हो जाए, खोदा बंद कर दे। और जैसे महाराज माइक में बोले लगे बस वो फिर खोदे लगे। अब खोदे तो माटी नीचे गिरे। अब महाराज के नजर पड़ी गए, बर्दाश्त भई नहीं। कही दिन ना कहे वाली महाराजन की आदत हो, महाराज कहीं ख्वादा तो भैया कहीं। पंडित जी महाराज कहने लगे कि भुसुर भुसुर ख्वादा तो भाई। अब यूनाए जानिन कथा कही थे, भूल के कथा कहत रहे, मस्त रहे कथम। अब चूहा पर का कथा कहे ला कि भुसुर भुसुर ख्वादा तो भाई। तैसे चूहा मुंह बंद कैली। जैसे महाराज मुंह बंद करी बस ख्वादा बंद की, अंदर चला गवा बिल के अंदर। तक बिल से बाहर निकला ताकि इधर उधर के मने सब होइला काहे शांति हो गए, सब गए का। महाराज फिर देखे कहीं जुगुर जुगुर ताकत हो भाई ना। अब अम्मा जाने महाराज कथा आई सुनावत है। महाराज के कथा बड़ी ध्यान से अम्मा सुने। अब जब महाराज फिर बोले ला फिर हुई खादम शुरू की। महाराज फिर मुंह बंद कैलिन अपन। जब मुंह फिर बंद की बस फिर बिल के अंदर। अब बिल से फिर निकला ताकई लाग। तो महाराज कहीं अब भाई जुगुर जुगुर तक मारब डंडा गिरी मर जी। अब या कथा तो महाराज कई दिन अम्मा सुन ली। अब उनका क्या पता कि यह कथा है कि कौन कथा है, दत्त कथा है। लेकिन उन्होंने मन से कथा को सुना और कथा सुनने के बाद कहते कथा सुनो फिर गुनो फिर धुनो। अब अम्मा गई पहुड़ी अपने घर में, कथा जब आरती हो गई प्रसाद ली घर का चली गई। अब हुआ गई अब अपने चार पाइप लेटिन तक कथा याद करें। अब उनके घर में आई गए चोर। तब तक चोर आई गई और सेंध काटे। अब बूढ़ा अम्मा यूनाई जाने सेंध काटत हैं, लेकिन महाराज की कथा बड़ी नीक लाग रहा है। तब अब बूढ़ा अम्मा वह बात पंडित जी की याद कहीन कहीं भुसुर भुसुर ख्वादा थो भाई हैं, भुसुर भुसुर ख्वादा थो भाई। अब चोर जानिन कि बूढ़ा अम्मा जागत हैं, बस चुप हो गए। और जब चुप हो गए मुंह को बंद किया तब बूढ़ो अम्मा चुप हो गई। अब अत्ती बात उनके याद आई गए रहे भुसुर भुसुर ख्वादा थो। तब छपराओ मासिन धीरे से कहीं देखो सोई गई बूढ़ा अम्मा की जागत है। अब एक जने ताकिन तले बात दूसरी क्यों याद आई गए, जुगुर जुगुर ताकत हो भाई। अब बूढ़ा अम्मा वहां कह दी कि जुगुर जुगुर ताकत हो भाई। अब चोर जानिन कि जनो जान गई है और दोहराई तेहराई बात फिर कह दिन मारब डंडा बगिरी हो मर जी। अब चोरवा सब भाग के कहीं बूढ़ा अम्मा जनो जान गई। अब सवेरे आफत हो गए, चोर भाग गए। तो कहने का मतलब क्या है, ये कथा मनोरंजक तो है, मनोरंजन तो है, लेकिन इसमें ज्ञान है। क्या कि अगर कथा नहीं ध्यान से सुना होता तो आके सो जाते और उस दिन चोर सब उठाकर चले जाते। तो इसीलिए कथा को कहा गया है पहले सुनो फिर धुनो फिर गुनो। यानी जो बात निकले सारी बात सुनो और उसमें से जब जाओ यहाँ से तब उस बात पर विचार करो कि कितनी बात पंडित जी ने सही कहा और कितनी गलत कहा। फिर उसकी छटाई करो और जो अच्छी बातें हैं उसको आप रख लीजिए और जो बेकार की बातें हैं उनको आप निकाल करके हटा दीजिए दिमाग से। तभी जाके कथा का पूर्ण फल मिलेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री राधे रानी सरकार की जय हो। तो कथा कौन कही तरह है, कोई जान था?
एक जगह कथा कहित रामा, एक जगह कथा कहे गए तो ऐसे कथा कहित रहो। कथा के बीच में एक दृष्टांत लगाए दिहन और जी कथा करवाए रहे उनसे पूछेन कि वो दादा राम प्रसाद, उनके नाम रहे राम प्रसाद। हम कहा राम प्रसाद दादा कथा कहाँ चलत रहा है? कहीं दीवान बाग में चलत रहा और कहाँ चलत रहा? हम कहा तब तो तुम नीक सुने वो कथा। तो याद है हम कौन कथा कहित रहा? जान तो नहीं जान, नहीं जान, हम जानित रहे नहीं जान। बोलिए भक्तों भगवान की जय हो। कथा चल रही थी नरसिंह भगवान को भगवान भोले बाबा ने दर्शन दिया और कहा वरदान मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तो नरसिंह जी ने कहा अरे नहीं चाहिए हमको धनी और दौलत, नहीं चाहिए हमको धनी और दौलत, नहीं चाहिए हमको धन और दौलत, नहीं चाहिए हमको धनी और दौलत, चाहिए हमको धनी और दौलत, नहीं चाहिए हमको कोई भी माया, नहीं चाहिए हमको कोई भी माया, नहीं चाहिए हमको धनी और दौलत, नहीं चाहिए कोई भी माया। हमको धन और दौलत की नहीं आवश्यकता है और न ये संसार की माया है इसकी आवश्यकता है। हमें चाहिए बस, हमें चाहिए बस आपके दर्शन, नहीं चाहिए हमको धनी और दौलत, नहीं चाहिए हमको धनी और दौलत, सदा न रहा है सदा न चलेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए हमको धन और दौलत, नहीं चाहिए हमको धन और दौलत। जय हो। नरसिंह जी ने कहा ना हमको धन चाहिए, ना हमको दौलत चाहिए, ना हमको कोई भी माया चाहिए, चाहिए तो आपका सिर्फ एक बार जब मेरी मर्जी हो आपका ध्यान करूं, आपके दर्शन मिल जाए बस। अब अम्मा का हो थे? अब की पूजा जान नहीं जान जानत हुई हो लेकिन बताई हो ना, क्योंकि सभे वही पूजा करते लगई है दुई अगरबत्ती भगवान के पास और कही है कि लड़का हमरे नौकरी मिल जाए, बिहाव हो तो पतोहिया शुद्ध मिल जाए, हमरे बिटिया के बढ़िया बिहाव हो जाए,
और हमरे घर में सुख शांति रहे और मैया और हम कुछ न चाहिए, हमका कुछ चाहिए ना। तो अब दुनिया में बताओ का लिया के फालतू औरों कुछ होता है। लगई है भैया 2 अगरबत्ती और मंगे 10 लाख के मन्नत और तब हूँ धड़ दे झूठे बोली हैं कि हमका चाहिए कुछ ना। लेकिन नरसिंह जी ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर चाहिए तो आपका दर्शन बस। कहा कि कहा भोले बाबा ने मन में विचार किया कि इसने कुछ नहीं मांगा और सब कुछ मांग लिया। विचार करना जरा, जिस पर भगवान अपना हाथ रख दे तो संसार में उसको और क्या चाहिए, और उसने मांगा भी कुछ नहीं। भोले बाबा ने कहे तो चक्कर में फंसा रहा, अब ये हमको चक्कर में डाला, अब हम इनको चक्कर में डालेंगे। भोले बाबा ने कहा नरसिंह जी से, बात नरसिंह जी को याद आ गई। कौन सी? कि एक समय की बात है, एक समय की बात है, नरसिंह जी को याद आई कि सतयुग की बात है। एक राजा बलि नाम के राजा थे, जो प्रहलाद जी के कुल में पैदा हुए। और जब कुल में पैदा होते हैं तब कहा महाराज, राजा बलि राक्षस कुल के थे लेकिन भगवान के परम भक्त थे। उन्होंने एक बार संकल्प लिया कि हम 100 यज्ञ पूरी करेंगे। राजा बलि ने 99 यज्ञ पूरी कर डाली। अब जब 100 यज्ञ का नंबर आया तो देवराज इंद्र घबरा गए कि कहीं ऐसा ना हो कि 100 यज्ञ अगर पूरी हो जाए तो कहीं मेरा राज सिंहासन ना मांग ले। इसी डर से देवराज इंद्र, सूर्य, चंद्रमा, वरुण, अग्नि इत्यादि सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और अरदास करने लगे, और दया करो हे दयाल भगवन, 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 दया करो हे दयाल भगवन। जय हो। दया करो हे दयाल भगवन, दया करो हे दयाल भगवन, दया करो हे दयाल भगवन, दया करो हे दयाल भगवन। कहा हे स्वामी दया करो, दया के सागर दया करो। पड़ी है बीच भंवरी में नैया, पार लगा दो दया करो। पड़ी है बीच भंवरी में नैया, पार लगा दो
मेरी नैया दया करो हे दयाल भगवन दया करो हे दयाल भगवन दया करो हे दयाल भगवन दया करो हे दयाल भगवन। कहा दया करो प्रभु, आज बीच भंवर में नैया पड़ी है, कहीं महाराज बलि ने यज्ञ की पूर्ति कर लिया तो फिर मेरा सिंहासन चला ना जाए, इसीलिए आप दया करिए नाथ। और कहा प्रभु, भगवान ने कहा है देवराज इंद्र तुम जाओ, मैं कुछ करता हूं। और देवराज इंद्र समेत सभी लोग वापिस हुए। भगवान ने एक बामन का रूप बनाया और रूप बना करके राजा बलि के दरवाजे पर पहुंच गए और कहा, हे सिपाही जा करके राजन से कह दो, हे सिपाही जा करके राजन से ये कह दो, द्वार तुम्हारे आया ब्राह्मण, द्वार तुम्हारे आया ब्राह्मण, भिक्षा दे दो, भिक्षा दे दो, दया करो हे दयाल भगवन, दया करो हे दयाल भगवन, दया करो हे दयाल भगवन। जय हो। सभी लोग तालियों की सेवा करते रहिए, सभी लोग ताली की सेवा करते रहे, तभी आनंद आएगा। जय हो। और ये भैया हमारे सुरेश साहू जी की तरफ से भगवान की इस पावन कथा में 51 रुपए का दान आया है। भगवान सदैव इन पर कृपा बनाए रखे। देखो हमारे भी कुछ ऐसे भक्त हैं अमन भैया जो ऑनलाइन हमारी कथा सुनते हैं और हमारे सीधे खाते में खाते कर देते हैं। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। दया करो हे दयाल भगवन, 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 दया करो हे दयाल, दया करो हे दयाल भगवन, दया करो हे दयाल भगवन। कहा सिपाहियों से कहा जाकर के कह दो कि दरवाजे पर एक ब्राह्मण कुमार आया है। सिपाही लोग कहा महाराज विप्रवर बताइए आपको क्या चाहिए। तो कहने लगे हमको कुछ नहीं चाहिए
और जा करके अपने महाराज से कहो कि दरवाजे पर ब्राह्मण आया है और वो आपसे मुलाकात करना चाहता है। सिपाही दौड़ करके गया, महाराज बलि से कहा, राजा बलि कहा चलने के लिए तैयार हुए। महाराज शुक्राचार्य जी ने रोक दिया, कहा ए राजन, पूजा में छोड़ करके पूजा नहीं जाया जाता है। अगर पूजा को छोड़कर जाओगे तो फिर कुछ अनहोनी हो जाएगी, इसलिए पूजा को छोड़ करके नहीं जाओ। महाराज बलि ने कहा आज मेरे दरवाजे से ब्राह्मण देवता वापिस चले गए तो फिर ये पूजा कैसे पूरी होगी, इसलिए हम जा रहे हैं। और यही सब विचार करके महाराज बलि पहुंचते हैं और ब्राह्मण देव से कहा कि महाराज बताइए आपको क्या चाहिए। ब्राह्मण देवता कहने लगे, अब ब्राह्मण देवता का स्वरूप क्या सुनिए जरा। वो 52 अंगुल के थे, छोटे थे। अब छोटे ब्राह्मण गए और कहा, महाराज ने पूछा क्या तुमको चाहिए, तो कहने लगे महाराज हमको एक यज्ञ करनी है और यज्ञ करने के लिए 3 पग भूमि की आवश्यकता है। आप मुझे 3 पग भूमि दे दीजिए बस। कहने लगे ठीक है। महाराज बामन जी कहने लगे कि 3 पग भूमि हम ऐसे नहीं लेंगे महाराज, आप पहले संकल्प करिए। संकल्प करिए। शुक्राचार्य जी बैठे हुए थे, कहते हैं गुरु कभी अपने शिष्य को मानता है, अपने शिष्य का हानि नहीं होने देता। इसलिए शुक्राचार्य जी ने समझाया, राजन ये कोई साधारण ब्राह्मण कुमार नहीं है, ये स्वयं विष्णु है, ब्राह्मण का रूप बना करके आए हैं। राजा बलि ने कहा चाहे विष्णु हो चाहे कोई हो, लेकिन आज मेरे दरवाजे पर भिक्षुक बन के आए हैं, इसलिए मेरा सर्वप्रथम धर्म है कि मैं इनकी कामना की पूर्ति करूं। राजा ने कहा, राजन से कहा बामन जी ने कि महाराज हाथ में जल लीजिए, संकल्प करिए। और जब संकल्प करने के लिए जैसे ही गिणवे से जल डालने लगे तो शुक्राचार्य जी जा करके उसी गिणवे में बैठ गए। देखिए इस कथा में कितना ज्ञान है। धर्म के काम पर जो भी रुकावट करता है उसकी गति क्या होती है, जरा सुनिए, इस बात को ध्यान दीजिए। केवल शुक्राचार्य जी ने अपने शिष्य को रोका, उसको दंड क्या मिलता है। शुक्राचार्य जी ने जैसे ही गिणवे से जल डालना प्रारंभ किया, शुक्राचार्य जी गए और उसी गिणवे में बैठ गए। वामन भगवान ने कुशासनी लिए हुए थे और कुशासनी से एक कुश को निकाला और कहा, राजन इस गिणवे की टोटी को साफ कर दो, इसमें कुछ लग गया होगा। लेकिन वामन जी जानते थे, और जैसे ही वो कुश को टोटी में डाला, 12 शुक्राचार्य जी की आंख फूट गई। शुक्राचार्य जी निकल करके भाग गए। कहने का मतलब क्या है, जरा सुनिएगा। कथा में चल रही थी कि जिसने दान में विघ्न डाला उसकी गति क्या हुई। शुक्राचार्य की क्या गति हुई, क्योंकि दान करने से राजा को रोक रहे थे, उसका दंड उनको ऐसा मिला कि पूरे जीवन में वो कलंक नहीं गया। तो आप सोच लीजिए, समझ लीजिए कि दान अगर हमने बताया
कि कथा में, दान में, यज्ञ में जो विघ्न करता है उसकी गति क्या होती है? जो शुक्राचार्य जी की हुई। और फिर आखिर में राजा बलि ने संकल्प लिया और 3 पग भूमि का संकल्प लिया। और जब संकल्प ले लिया तो भगवान ने विराट रूप को बनाया। तो एक पगे आकाशय नापय, दुजय पृथ्वी धरय सारी। पगे आकाश को नापय, दुजय धरय पृथ्वी माही। तीजय नाप देई पाताला, तीजय नाप देई पाताला। एक ही पग आकाशई नाप। एक पग में भगवान ने आकाश को नाप लिया, दूसरे पग में पाताल को नाप लिया, और तीसरा जो ही रखना चाहा तो ये पृथ्वी छोटी पड़ गई। कहा महाराज अब क्या नाप दूं? 3 पग का आपने संकल्प लिया है। राजा बलि ने कहा कि मेरा शरीर बचा है, इसलिए अब तुम मेरे शरीर को नाप लो। और तीसरे पग में भगवान वामन ने राजा बलि को नाप दिया। और जब ऐसा दान दिया तो दान दिए धन ना घटे। जो दान देता है उसका धन नहीं घटता है। और जो सहाय रघुवीर, अब भगवान ने कहा कि तुमने दान दे दिया, अब मैं प्रसन्न हो गया हूं, अब तुम फिर से मुझसे वरदान मांगो, क्या चाहते हो? चाहो तो जो तुमने मुझे दान में दिया है मैं तुमको वापिस कर दूंगा। राजा बलि ने मुस्कुरा करके कहा, रे तुम मुझे क्या दे सकते हो? मैंने तो अभी तुमको ये दान दिया है, तुम मुझे क्या दान कर सकते हो? अगर देना चाहते हो तो आप मुझे एक वरदान दे दीजिए। क्या कहने लगे कि वरदान, वरदान अगर देना चाहते हो तो आप मुझे वरदान दीजिए कि जब मैं सो के जगूं तो प्रातः ही दर्शन आपके पाऊं। प्रातः दर्शन आपके पाऊं, प्रातः दर्शन आपके पाऊं। जय हो। प्रातः दर्शन आपके पाऊं। सोई के उठी गए दर्शन पाऊं, सोई के उठी दर्शन पाऊं। प्रातः दर्शन आपकी पाऊं। जब मैं सो के जगूं तो पहला दर्शन आपका। भगवान ने कहा तथास्तु, तुम्हारी कामना की पूर्ति होगी। और ये कहा करके भगवान ने कहा कि अब तुम पाताल लोक को चले जाओ। राजा बलि पाताल को गया और एक भवन का निर्माण करवाया और उसमें 56 दरवाजे लगवा दिया। भगवान चक्कर में फंस गए, कौने दरवाजे से निकल पड़े महाराज? तो हमने वचन दिया कि दर्शन आपका होगा, मेरा दर्शन करेंगे। अब सोचो जरा कौने दरवाजे से महाराज निकल पड़े? तो भगवान ने राजा बलि के हाथ चौकीदारी किया, यानी 56 दरवाजे पर महाराज भगवान विष्णु जी एकदम खड़े रहते थे कि कब निकले, कब दर्शन पाऊं, कब दर्शन मिले।
भोले बाबा सोचने लगे कहीं ऐसे हमने जो नरसिंह जी को दे दिया वरदान तब क्या होगा। नरसिंह जी ने क्या वरदान मांगने को कहा? कथा समझ में आ रही? नहीं आ रही? समझ में आती हो तो बताइए। देखिए नरसिंह जी की ये कथा चल रही थी। ऐसे तो नरसिंह जी ने भोले बाबा का ध्यान किया, भोले बाबा प्रकट हुए और भोले बाबा से कहा कि महाराज आप मुझे वरदान दीजिए कि मैं जब चाहूं आपका दर्शन पाऊं। तो भोले बाबा सोचने लगे कि हम तो ठहरे जोगी सन्यासी, ध्यान समाधि अगर लगा लिया पता नहीं कब तक अखंड समाधि चलती रहेगी, इनका हम कैसे दर्शन दे पाएंगे। अच्छा तो कहा चलो एक जगह तुमको ले चलते हैं। कहा? इसीलिए कवि लिखते हैं कि बुरा हो वक्त तो हर कोई बदल जाता है, बुरा हो वक्त तो हर कोई बदल जाता है, गधे पे बैठ जाओ गधा चाल देता है, गधे पे बैठ जाओ गधा चाल देता है। बुरा हो वक्त तो हर कोई बदल जाता है, गधे पे बैठ जाओ गधा चल देता है, गधे पे बैठ जाओ गधा चल देता है, गधे पे बैठ जाओ गधा चल देता है। कहने लगे कि अगर कहीं वरदान दे दिया तो कहीं विष्णु की तरह हमको भी न चौकीदारी करनी पड़ जाए, इसलिए अपन बोझ भैया सभी दूसरे के ऊपर बहावत है नहीं। कौनो काम कहो घर में कि बच्चा कह लो, कौनो चाहे जी के घर में हो अपने घर में अगर कही दी कि काम कह डारो तो वो कही जाओ काम कह दो नहीं है पापा बतेबे, मतलब अपना वही काम नहीं करा चाहता, हर एक दूसरे पर पटकना चाहता है बोझना। तो भोले बाबा ने कहा कि चलो तुमको एक जगह ले चलते हैं। नरसिंह जी अब भोले बाबा दोनों चल दिया। तो भोले बाबा कैसा रूप बनाते हैं? बड़े भाव से कभी लिखता है कि बन के नर से वो तो नारी करके 16 हो सिंगार। क्या कहा कि बन के नर से वो तो नारी करके 16 हो सिंगार, माथे लगाए चूड़ी पहने हाथों, बन के नर से वो तो नारी करके 16 हो सिंगार, चूड़ी पहने है हाथों लगाए बिंदी माथे पे। जय हो। अब आप लोग समझ पाए कहाँ गए भैया? कहाँ गए? बन के नर से नारी करके 16 सिंगार, चूड़ी पहना बिंदी लगाई और सिंगार करके 16 सिंगार करके भोले बाबा और नरसिंह जी चल दिया। कहाँ चले जानते हो? ऐसी जगह कहाँ है? वृंदावन। वृंदावन में जब हमारे ठाकुर जी रास को रचाती तो केवल वहाँ एक ही पुरुष रहता है। कौन? ठाकुर जी। बाकी सारी नारियां सारी गोपियां रहती थी। तो भोले बाबा को वहाँ जाना था। अब भोले बाबा इससे कैसे चले जाएं? तो भोले बाबा ने नारी का रूप बनाया और नरसिंह जी को साथ में लेके गए। तो नरसिंह जी को हाथ में मिसाल पकड़ा दिया।
मिसाल लकड़ी की होती थी, उस पे मसाला रख के जलाया जाता था, उससे उजाला होता था, क्योंकि तब ये बत्ती नहीं था, करंट का काम नहीं रहता था, देसी उजाला बनाते थे। अब जब पहुंचे तो वहां बड़ा ही सुंदर रास रचा हुआ था। आइए रास ठाकुर जी महाराज की कैसी रची है जरा देखते हैं कि किस प्रकार से महाराज बड़े भाव से कवि लिखते हैं। सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। ओ बरसाने वाले गुलाम तेरो बनवारे। ओ जय हो। ओ भैया ऑपरेटर भैया, ओ बरसाने आवाज बैठ रही है। गुलाम तेरो बनवारे। सुनी बरसाने वाले गुलाम तेरो बनवारे। ओ बरसाने वाले गुलाम तेरो बनवारे। गुलाम तेरो बनवारी, गुलाम तेरो बनवारी। गुलाम तेरो बनवारी। सुन बरसाने वाले गुलाम तेरो बनवारी। ने बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। बरसाने वाले गुलाम तेरो बनवारी। सुने बरसाने वाले गुलाम तेरो बनवारी। चांदी जैसे मुखड़े पे, चांदी जैसे मुखड़े पे बड़ी बड़ी अखिया वाले गुलाम तेरो बनवारे। ओ बरसाने वाले गुलाम तेरो बनवारे। ओ बरसाने वाले गुलाम तेरो बनवारे। जय हो। सभी लोग तालियों की सेवा करते रहिए, तभी आनंद आएगा। जय जय। भगवान भोले बाबा और नरसिंह जी दोनों आ गए। रास रच रही, बड़ी सुंदर मुरली बजा रहे, बड़ी आनंदमय मुरली की धुन कन्हैया सुना रहे हैं। सब गोपियां नृत्य कर रही, आनंद ले रही हैं। और वही भोले बाबा भी बड़े भाव से नृत्य कर रहे हैं। और फिर क्या होता है, नरसिंह महाराज तो देखते देखते हमारे ठाकुर जी के रूप को एकदम भाव विभोर हो गई। जल रही है मिसाल, जल रही है, जलते जलते पूरी मिसाल जल गई। जलने के बाद लकड़ी भी पकड़ लिया, लकड़ी जलने लगी और नरसिंह जी को अपने सुधि की तन की सुधि ना रही। धन्य है वो भक्त जो प्रभु के हृदय में डूब जाता है। आज श्री नरसिंह जी महाराज इतने भाव विभोर हो गए कि शरीर पूरी लकड़ी जल गई। लकड़ी जलने के बाद हाथ जलने लगा और हाथ जलते जलते नरसिंह जी महाराज ने देखा कि हाथ जल रहा लेकिन हाथ की सुधि नहीं रही।
भगवान कहने लगे कि आज इतना बड़ा कौन भक्त मेरा आ गया जिसको अपने शरीर की शुद्धि। ठाकुर जी दौड़ करके गए, अपने पीतांबर से हाथ को बुझाया, आग बुझाया, और जो ही ठाकुर जी ने हाथ लगाया त्यों ही उनके हाथों की जलन समाप्त हुई। और जब जलन समाप्त हो गई, नरसिंह जी ने भगवान के चरणों को पकड़ लिया और रोने लगे, कहने लगे प्रभु धन्य धन्य है ये ब्रिजवासी जो आपका नित्य दर्शन पाए। आज नरसिंह जी जब इस प्रकार विनती करने लगे तो कन्हैया ने अपने हृदय से लगाया और कहा कि मांगो तुमको क्या चाहिए। तो कहते नहीं मतलब निकल जाने के बाद पहचानते नहीं। आज भोले बाबा नरसिंह जी को लेके आए थे, भोले बाबा अपना पीछा छूट गया, भोले बाबा निकल गए और नरसिंह जी भगवान से कहा प्रभु अब आप मुझे वरदान दीजिए ऐसा कि जब मैं चाहूं आपका दर्शन आ जाए। नरसिंह जी ने, ठाकुर जी ने कहा ठीक है मैं तुमको एक राग देता हूं, मैं तुम्हें एक केदारा राग देता हूं, जब तुम राग गाओगे तो मैं खुद ही खींचा चला आऊंगा, खुद ही चला आऊंगा। महाराज श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं कि हे परीक्षित, आज केदारा राग लेकर के नरसिंह जी अपने घर को चले आए और नरसिंह जी का विवाह कर दिया। नरसिंह जी को एक पुत्र और एक पुत्री हुई। पुत्री का नाम श्यामा रखा, क्योंकि भगवान का नाम श्याम है, इसीलिए भगवान का ही नाम अपने पुत्री को दे दिया और उसका नाम श्यामा रख दिया। समय बीतता गया, कन्या सयानी हो गई, सो उसका किसी प्रकार से विवाह कर दिया, ससुराल को चली गई। और ससुराल जाने के बाद महाराज कहते हैं इधर पत्नी और पुत्र बचा तो पत्नी भूखों प्यासों मरने लगी, रोग से ग्रस्त हो गई और एक दिन भगवान के चरणों में लीन हुई। पुत्र भी परलोक को सिधार गया। अब अकेले नरसिंह जी बचे। तो नरसिंह जी का एक काम था गोपाल जी की सेवा करना, ठाकुर जी की सेवा करना, नित्य वो सेवा करते थे और आनंद से रहते थे। एक दिन की बात है कि नरसिंह जी के किसी भी गांव में, अगर अपने गांव में तुम बढ़ने लगो, ये दुनिया की रीति है कि कोई अपने दुख से नहीं दुखी, दूसरे के सुख को देख करके दुखी। महाराज श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं कि गांव वाले मारे जलन के राजा के पास गए और राजा से कहने लगे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। इस कथा को यहीं विराम करेंगे, शेष कथा कल यहीं से सुनाएंगे।